तो टेस्ट में डिफरेंशिएशन का कहाँ तक आएगा? टेस्ट में जो फ्राइडे का टेस्ट है बच्चों, आज का जितना लेक्चर रहेगा वहां तक आएगा, आज का लेक्चर तक रहेगा टेस्ट में। यस, पूरा मतलब आज के लेक्चर्स तक जितना हुआ है, फर्स्ट लेक्चर टू आज के लेक्चर तक का सिलेबस में होगा फ्राइडे के टेस्ट का। सर मार्क्स कितने टोटल? वो सब ग्रुप पे डाला हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं। 300। बाकी इंफॉर्मेशन बता दिया जाएगा, अभी टाइम है। बच्चों हम लोगों ने कल के क्लास में 4 ग्राफ ड्रॉ किए थे, एक बार फिर से मैं वो ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, तुम लोग भी ऐसे ड्रॉ कर लेना। उस दिन कर लिया तो ठीक है, मैं उसको फिर रिपीट कर रहा हूँ। एक ग्राफ ये था, दूसरा ग्राफ ये था, सिमिलर टाइप का ग्राफ हमने ड्रॉ किया था। थर्ड केस एंड फोर्थ केस। बच्चों यहाँ पे देखो मैंने क्या बताया था, यहाँ पे स्लोप देखो थीटा, तुम लोगों ने कहा सर यहाँ पे जो tan थीटा है वो पॉजिटिव है इस पर्टिकुलर ग्राफ में। और tan थीटा किसको बोलते हैं बच्चों? y वर्सेस x अगर ग्राफ है, सो dy अपॉन dx ये tan थीटा के बराबर होगा। और इस केस में क्या देख रहे हैं बच्चों? dy by dx क्या है? पॉजिटिव है। In this case also you can see that what is the dy upon dx, इस पर्टिकुलर ग्राफ में भी पॉजिटिव है। सो अर्चिशा बताना, यहाँ पे देखो तो यहाँ पे टेंजेंट का जो स्लोप है दिस इज मेकिंग मोर देन 90, ऑब्ट्यूस एंगल है, मीन्स इस पर्टिकुलर ग्राफ में dy अपॉन dx जो है वो निगेटिव है। और इन दिस केस ऑल्सो यू कैन फाइंड dy अपॉन dx जो है वो निगेटिव है। यहाँ तक सारे बच्चों को मैंने समझा दिया था पिछले क्लास में, जहाँ पे कुछ बच्चे एब्सेंट रहे होंगे। यस सर। कुछ बच्चे तो लेट ज्वाइन करते हैं और तुरंत निकल जाते हैं अपना अटेंडेंस बना करके। चलो नाउ हमने कंक्लूजन क्या ड्रॉ किया था? फर्स्ट कंक्लूजन वाज, इस ग्राफ में देखो ये पर्टिकुलर 1 ग्राफ एंड 2 ग्राफ दोनों में एज x इंक्रीजेज y इज इंक्रीजिंग। x यहाँ पे तो y इतना है, x बढ़ा दिया तो y बढ़ गया, है ना? सो उसमें क्या है? y इज इंक्रीजिंग फंक्शन। कौन से ग्राफ में बच्चों? 1 एंड 3 में, है ना? सॉरी 1 एंड 2 में। नो सर, 1 and 2। 1 एंड 2 1 में। and 2 में सर। और उसमें क्या देखा हमने बच्चों? dy अपॉन dx क्या है? पॉजिटिव है। तो कंक्लूजन ये ड्रॉ किया, इफ dy अपॉन dx इज पॉजिटिव क्या हो जाएगा? y विल बी इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x। ऐसा लिख लो तुम लोग भी, ये रिपीट कर रहा हूं, मैंने पिछले क्लास में प्यार से पढ़ा दिया था इसको। और कंक्लूजन दूसरा क्या हो जाएगा?
इसमें देखो dy अपॉन dx निगेटिव है तो y विल बी डिक्रीजिंग फंक्शन, है ना। तो यहां तक मैंने लास्ट लेक्चर में कर लिया था बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। So if you have to decide any function is increasing or decreasing, क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव देखेंगे। एक बार डिफरेंशिएट किया, अब कहोगे सर ये भी इंक्रीजिंग है और ये भी इंक्रीजिंग है, बट डिफरेंस क्या है? डिफरेंस हमने कहा था इसके कॉन्केविटी का है, कॉन्केव साइड फर्स्ट केस में अपवर्ड है और सेकेंड केस में कॉन्केव साइड डाउनवर्ड है। इसको बोलते हैं बच्चों कॉन्केव साइड इसको, और ये वाला साइड जो हो जाएगा, ये वाला साइड, ये हो जाएगा कॉन्वेक्स साइड। सो लेट्स चेक अबाउट दिस। तो dy अपॉन dx को ना कुछ मान लेता हूं, z मान लेता हूं, z सपोज, जस्ट लिखने से बचने के लिए। अब बताओ कि यहां पे देखो इस पर्टिकुलर ग्राफ 1 में dy अपॉन dx दैट इज z कुछ यहां पे है 1 पॉइंट पे, और अगर 2 पॉइंट पे बात करें तो dy अपॉन dx 2 पॉइंट पे भी कुछ है। बच्चों किस पॉइंट पे ज्यादा है वैल्यू z का? सर सेकंड पॉइंट पे। सर Second सेकंड point. पॉइंट Second point. सेकंड पॉइंट। गुड, बहुत बढ़िया, सारे बच्चों ने सही रियलाइज किया। सो एज x इंक्रीजेज बच्चों, कैन यू से कि z जो है वो बढ़ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर इस पर्टिकुलर मतलब कैन वी से दैट कि z इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x इस पर्टिकुलर ग्राफ में? सर देखो स्लोप देखो, सारे बच्चे एकदम ध्यान से देखो, दोबारा नहीं बताने वाला हूं, बहुत प्यार से बता दिया पिछले लेक्चर में भी। स्लोप देखो बढ़ रहा है इन फर्स्ट ग्राफ, मतलब स्लोप dy अपॉन dx को z कहा, z इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x। इसका मतलब क्या कंक्लूजन ड्रॉ करोगे बच्चों? dz बाई dx क्या होगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। Positive. पॉजिटिव। क्या बात है, एकदम सही। लेकिन z है क्या बच्चों? ये तो dy अपॉन dx को ही बोला था ना, मतलब ये क्वांटिटी पॉजिटिव है बच्चों फॉर द फर्स्ट ग्राफ, और ये इसको क्या बोलते हैं? सेकंड डेरिवेटिव। सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ x, Second dy अपॉन dx Double differentiation. पॉजिटिव। आई बात समझ में? क्योंकि जगह कम थोड़ा सा था, मैंने इसमें लिख दिया, तब भी डिफरेंट कलर से लिखा है तो स्टिल विजिबल होगा कि मैंने क्या लिखा है। अब बच्चों बताना कि इस वन ग्राफ में dy अपॉन dx भी पॉजिटिव है और d2y अपॉन dx स्क्वायर भी पॉजिटिव है। लेट्स कंसीडर हियर, यहां पे बताओ z क्या हो रहा है? इंक्रीज। पहले नहीं, z Increase. डिक्रीज। सर डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज पहले ज्यादा खड़ा है, अभी देखो बराबर ऐसे होने वाला है, एकदम जीरो होने वाला एंगल। यहाँ पे z जो है डिक्रीजिंग फंक्शन है इन ग्राफ 2, मतलब dz बाई dx क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग फंक्शन। dz बाई dx निगेटिव हो जाएगा, देखो मैंने लिख दिया निगेटिव। इसका मतलब d2y अपॉन dx स्क्वायर इस केस में क्या हो जाएगा बच्चों? निगेटिव। पॉजिटिव। निगेटिव ना, z जो है वो घट रहा है, स्लोप घट रहा है बच्चों, डिक्रीज कर रहा है, dz बाई dx निगेटिव, दैट मींस d2y अपॉन dx स्क्वायर निगेटिव। और इसका कनकेव साइड कैसा दिख रहा है बच्चों? डाउनवर्ड। सो क्या हम लोग इसमें क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं? What is the conclusion? Z is in decreasing order of x. सेकेंड डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है तो कॉन्केव साइड ऊपर, और सेकेंड डेरिवेटिव निगेटिव है तो कॉन्केव साइड डाउनवर्ड। तो ये कंक्लूजन नीचे लिख लूं यहाँ पे? Yes, sir. If Yes, sir. d2y upon dx square is
positive curve will have concavity upward, है ना, और if, अब दूसरा लिखे लोगे, negative, then curve will have concavity downward. तो बच्चों फाइनल सारे बच्चे, जितने बच्चे अटेंड कर रहे हैं, कितने बच्चे अटेंड कर रहे हैं? 52 बच्चे अटेंड कर रहे हैं। आज तो कम ही हो गया, कल तो 57 तक था। सो बच्चों 52 बच्चे, क्या ये कंक्लूजन याद रह जाएगा? फंक्शन Yes, sir. इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है? Yes, Derivative देखेंगे dy अपॉन dx। ग्राफ का कॉन्केविटी कैसा है वो चेक करने के लिए क्या देखेंगे? सेकेंड डेरिवेटिव देखेंगे। डी स्क्वायर बाय अपॉन। गुड। तो मैं इस कंक्लूजन के साथ हम नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ। आई होप कि सबको समझ में आ गया। एक बार ऊपर स्क्रॉल कीजिए ना सर, एक बार ऊपर स्क्रॉल कीजिए। ठीक है, स्क्रॉल कर लिया ऊपर। और बच्चों इस ग्राफ के लिए dy अपॉन dx निगेटिव है, लेकिन अगर मैं पूछूं व्हाट इज d2y अपॉन dx स्क्वायर? नेगेटिव ही रहेगा। नहीं, इसका Negative. पॉजिटिव है ना? पॉजिटिव। हाँ ये सर, ये सर पॉजिटिव। इसका कॉन्केव साइड नीचे है, देखो, तो इसका क्या हो जाएगा? नेगेटिव। इसका ये भी निगेटिव और सेकंड डेरिवेटिव भी निगेटिव। ठीक, सर थर्ड का एक बार समझा सकते हैं, नेगेटिव कैसे हुआ? इसका सर एक्स के रिस्पेक्ट में देखते हैं ना। ऊपर है ना, कॉन्केव साइड ऊपर है ना, देखो ये ऊपर देख रहा है, यस सर। इधर नीचे। अदरवाइज कहोगे सर ये तो आपने बता दिया कंक्लूजन से, अदरवाइज तुम देखोगे तो इसका स्लोप देखो, जेड हमने कहा था किसको मानने के लिए? dy अपॉन dx। जो इंटेलिजेंट बच्चा है उनके लिए, सारे बच्चे इंटेलिजेंट हैं, स्लोप का मैग्नीट्यूड बच्चों कम हो रहा है, बट अगर स्लोप की बात करें तो यहाँ पे सपोज कि -100 है सपोज स्लोप, तो यहाँ पे -50 होगा, यहाँ पे -10 होगा, ऐसा है। तो स्लोप मैग्नीट्यूड में घट रहा है, बट ओवरऑल क्या हो रहा है? स्लोप बढ़ रहा है। जेड क्या हो रहा है बच्चों? -100 से -50 से -10 जाए तो जेड क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है, इसलिए dz बाय dx क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। इसलिए डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव। बच्चों अगर कोई पूछ दे कि चलो ग्राफ ऐसा है, ऐसा स्ट्रेट लाइन, ये y वर्सेस x, इसमें बताओ dy अपॉन dx क्या है? कांस्टेंट या जीरो आएगा सर। dy बाय dx? जीरो कांस्टेंट कांस्टेंट है ना, x एक्सिस से कुछ एंगल है ना इस पे, टेंजेंट, हर पॉइंट पे टेंजेंट सेम है, tan थीटा के बराबर है, हर पॉइंट पे सेम। डबल डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? जीरो। नहीं, जीरो। जब कांस्टेंट है dy बाय dx, चेंज ही नहीं हो रहा है, तो उसका फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो जीरो। सर तो dy बाई dx किसके लिए यूज होता है और डबल डिफरेंशिएशन किसके लिए यूज होता है ग्राफ में? ये तो किसने पूछा, थोड़ा सा नाम तो जान लूं मैं। सर अंशु। अंशु राठी। यस सर। हाँ अंशु, हमने अभी एक्सप्लिसिटली बोला अंशु कि dy अपॉन dx जो है वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए देखते हैं। ग्राफ इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, कौन बताएगा? dy अपॉन dx। ग्राफ की कॉन्केविटी क्या है, ऊपर है नीचे है, वो क्या कौन बताएगा? d2y अपॉन डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव। इज इट क्लियर अंशु? यस सर। ठीक, तो दूसरे पेज पे जाएं। सर हाँ बोलो। वो कॉन्केव साइड कैसे पहचानते हो, एक बार फिर से बताओगे?
जो अरे कुछ नहीं, तो बचपन से तो मिरर पढ़ाया गया होगा। देखो ये है, ये साइड को बोलते हैं कॉनकेव साइड और ये साइड को बोलते हैं कॉन्वेक्स साइड। मिरर नहीं पढ़े हो, है ना? ये ऐसे हाथ दे दो तो ये वाला है Yes, sir. तुम्हारा कॉनकेव और ये वाला सरफेस जो है वो कॉन्वेक्स सरफेस है। तो कॉनकेव साइड इस केस में भी कैसा है, ऊपर है। इस केस में कैसा है, कॉनकेव साइड नीचे है। क्लियर तन्वी? क्लियर सर, क्लियर। है ना? जब मिरर पढ़ते हो तो मिरर में ऐसे बताया जाता है, देखो ये सिल्वर कर दिया, सिल्वरिंग, तो ये रिफ्लेक्ट करता है यहाँ से सरफेस। तुम अपना चेहरा यहाँ रखते हो, है ना, अच्छा सा चेहरा, तो तुम यहाँ पे इमेज देख पाते हो, तो ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, कॉन्केव सरफेस। और जब कार में जो रहता है शीशा लगा हुआ पीछे की चीजों को देखने के, रियर व्यू के लिए, तो ये देखो सिल्वर ऐसे कर दिया है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, ये कार ऐसे जा रही है, तो इसमें देखते हो तो ये क्या हो गया, ये हो गया कॉन्वेक्स सरफेस, कॉन्वेक्स साइड। चलो ये तो ऐसे ही शॉर्ट में बता दिया बच्चों। ओके, लेकिन जो डाउट आ रहा है पूछ लेना चाहिए, है ना, थोड़ी डांट भी लगेगी तो क्या होगा। So, बच्चों अब आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मैक्सिमा एंड मिनिमा। ऐसे लिखते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है? सर ये एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेशन में लिखना है। सर न्यू टॉपिक है क्या? नहीं, उसी में एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में चल रहा है, ठीक है? अच्छा, अब एक ग्राफ, फिर से ग्राफ लेके ही समझा रहा हूं। सर वो क्या लिखा है, वो कट हो गया सर। लिखा तो मैक्सिमम मिनिमम, आपने इरेज कर दिया सर। अरे मैंने उसी को लिखा है, दोबारा लिख दिया, मैक्सिमम मिनिमम उसी को लिखा है बच्चों। एक ग्राफ है ना, सर नेक्स्ट एप्लीकेशन है। हाँ नेक्स्ट एप्लीकेशन है। बच्चों ये देखो, ये जो ग्राफ है इसमें देखो कुछ पॉइंट्स हैं, x2 ये सपोज है, x1 ये सपोज है, x3 ये पॉइंट है, x4 ये x2 पॉइंट पे जो y का वैल्यू है बच्चों, x2 पॉइंट पे जो y का वैल्यू है, x2 के आसपास और कोई भी x का वैल्यू अगर लें तो उस पे जो y का वैल्यू है उससे x2 वाला ज्यादा है। y at x2 is greater than for its neighborhood points. Am I right बच्चों? तो इस x2 Yes, पॉइंट sir. पे फंक्शन का क्या कहेंगे, मैक्सिमा कहेंगे या मिनिमा कहेंगे? मैक्सिमम। अपने आप लोकल मैक्सिमा, इसको क्या बोलेंगे बच्चों, लोकल मैक्सिमा, ठीक है? अगर x3 की बात करें तो x3 पे ग्राफ कैसा है बच्चों, लोकल मिनिमा है, दिख रहा है ये? लोकल। यस सर। x3 पे जो वैल्यू है y का वो सबसे मिनिमम है, इसके आसपास का जो y का वैल्यू है ज्यादा है। और x4 क्या है, मैक्सिमा। x1 क्या है, मिनिमा। मिनिमा। ठीक है। और x5 को लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा कुछ है क्या, x5 नहीं, लोकल
हाँ, लोकल कांस्टेंट ये अपने आसपास में सबसे बड़ा है x2 पे, लेकिन देर आर मेनी पॉइंट्स जहां पे x2 पे जो y का वैल्यू है उससे ज्यादा वैल्यू इस पॉइंट पे भी है कि नहीं, इस पॉइंट पे भी है, तो ये लोकल मैक्सिमा है। ये भी अगर बात करो कि x4 पे जो y का वैल्यू है इतना है y का वैल्यू, लेकिन देर आर पॉइंट्स जहां पे y का वैल्यू और ज्यादा है इससे, तो x4 को नहीं कहेंगे कि ये ग्लोबल मैक्सिमा नहीं है, क्या है, लोकल मैक्सिमा। जैसे पूछा जाए कि नासिक डिस्ट्रिक्ट का सबसे अमीर आदमी कौन है, कोई तो होगा, है ना। वैसे ही दूसरे डिस्ट्रिक्ट का, जलगांव डिस्ट्रिक्ट का सबसे अमीर आदमी कौन है। फिर आएगा कि दिल्ली का सबसे अमीर कौन सा है ना। अलग अलग स्टेट का सबसे अमीर कौन सा है, कोई होगा। मुंबई का सबसे अमीर कौन सा है, इंडिया का सबसे अमीर कौन सा है। आ रहा है समझ में बच्चों। अगर पूछा जाए पूरे वर्ल्ड का सबसे अमीर कौन सा होगा, तो जो इंडिया का अमीर होगा, यूएस का अमीर होगा, चाइना का जो सबसे अमीर होगा, ये सब में से निकाल करके फिर देखेंगे किस में से कौन सबसे अमीर है, तो उसको बोलेंगे ग्लोबल मैक्सिमा। क्या बोलेंगे बच्चों, ग्लोबल मैक्सिमा। तो ग्लोबल मैक्सिमा x4 ग्लोबल मैक्सिमा है क्या? नहीं है ना, x4 से और कोई ऊपर भी है पॉइंट। तो देखो जहां से जहां तक फंक्शन है, सारे पहले मेरी बात सुन लो, कोई फंक्शन में हो सकता है बहुत सारे मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा हो सकते हैं, बहुत सारे लोकल मिनिमा हो सकते हैं, है ना। सो जो ग्लोबल मैक्सिमा होगा आइदर किसी लोकल मैक्सिमा का पॉइंट होगा या एंड पॉइंट होगा। सपोज मैं ग्राफ यहीं तक का ले रहा हूं, यहां से लेकर के यहां तक का ग्राफ ले रहा हूं, तो इस केस में तो मुझे ये दिख रहा है कि मैक्सिमा ये वाला पॉइंट है। या ग्राफ सपोज मैं यहीं तक लेता तो मिनिमा ये शायद होता ग्लोबल। सो कहां से कहां तक कंसिडर कर रहे हैं उसकी बात है, बट हमारे लिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है ना वो लोकल मैक्सिमा ही इंपॉर्टेंट है। और जो फिजिक्स में जरूरत पड़ती है वो उसी का जरूरत पड़ता है, बहुत सारा मैक्सिमा नहीं होता है। सो मेरी बात अब सुनना, एट मैक्सिमा या मिनिमा व्हाट इज द स्लोप टू द कर्व। सर 0 पक्का ना बच्चों, यही समझने वाली बात है जो अभी तक पता है ना। हाँ, सो एट लोकल, हालांकि अब लोकल वर्ड हमेशा लिखूंगा नहीं, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा सिंपली लिख देता हूं, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। सर ग्राफ बनाना है? हाँ बना लो, इतना सारा पॉइंट जो दिखा है उतना दिखाने की जरूरत नहीं, जो 3-4 पॉइंट दिखा है वो दिखा लो। फॉर मैक्सिमा और क्या हो जाएगा बच्चों, dy/dx 0। ये जब 0 करोगे ना तो यू विल गेट सर्टेन पॉइंट, जैसे x1 x2 x3 x4 ये सब पॉइंट्स मिलेंगे। अब ये तो बताएगा ना कि x1 मिला है, ये मैक्सिमा या मिनिमा है, ये तो ग्राफ में दिख रहा है, बट अगर एक्सप्रेशन लिखा रहेगा तो x1 पे मिनिमा है या मैक्सिमा है ये नहीं बताएगा, इस एक्सप्रेशन से नहीं आएगा। तो बच्चों कैसे डिसाइड करेंगे कि x1 मैक्सिमा है या मिनिमा है, ग्राफ में तो दिख रहा है बट एक्सप्रेशन लिखा रहेगा, इक्वेशंस लिखा रहेगा, dy/dx 0 करके कुछ लिखेंगे तो सुनना, डबल डिफरेंशिएशन। तो ये दोनों के लिए यहां तक समझ में आया कि मैक्सिमा के लिए भी मिनिमा के लिए भी यही कंडीशन होगा, बट अगर ये मैक्सिमा है या मिनिमा है ये चेक करना है बच्चों। तो उसके लिए क्या करेंगे, d2y/dx। अब बताओ x1 पे ये कॉन्केव साइड कैसा है, अपवर्ड।
अपवर्ड पॉजिटिव तो देखो d2 पॉजिटिव x सेकंड स्क्वायर डेरिवेटिव आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। जब पॉजिटिव हो जाएगा तो वो क्या बताएगा बच्चों? मिनिमा मिनिमा लोकल मिनिमा मैक्सिमम मिनिमा मिनिमा क्या बताएगा? मिनिमा ये मिनिमा है ना, तो d2/dx स्क्वायर पॉजिटिव तो क्या हो जाएगा? मिनिमा हो जाएगा। और d2y/dx स्क्वायर जब निगेटिव होगा तो मैक्सिमम होगा। देखो उल्टा जैसा लग रहा है, नेगेटिव होगा। ये देखो कॉनकेव साइड डाउनवर्ड है, तो यहाँ पे d2/dx स्क्वायर नेगेटिव है। क्लियर? तो ये लिख लो, सारे बच्चे की कंक्लूजन ड्रॉप लिख लें। सर वो हाईएस्ट और में शेप ही वैसे बनाना। सर थोड़ा ऊपर ले लो। ग्राफ को ऊपर ले लूं, हाँ सर थोड़ा ऊपर ले लो। ऐसे? हाँ सर। ठीक है, लिख लो। सर बोलो। सर सर हम डबल डिफरेंशिएशन क्यों करते हैं? हाँ सर सॉरी, समझा समझा समझा। ना कान पकड़ता तेरा। डबल डिफरेंशिएशन से क्या बताता है? कॉन्केविटी कॉन्केविटी और कॉन्केविटी। एक्सक्यूज मी सर। सर एक हम्म सर अगर कोई भी ग्राफ में कोई पॉइंट ऊपर से नीचे आके फिर वापस ऊपर जाती है तो उसे हम ये बोल सकते हैं ना कि उसका d2y/dx² पॉजिटिव होगा। हाँ पॉजिटिव होगा, एकदम सही। एक्सक्यूज मी सर। सर किसी के साथ क्या लिखा है? 2 पाई पाई। सर वो आपने क्या लिखा है? फाइंड वैल्यू ऑफ n है क्या वो? वैल्यू ऑफ x फॉर विच फंक्शन y will have maxima or minima। 1 and 0 1 and -1 1 and -2। नहीं, किसका वैल्यू निकालना है? x का। तो सॉल्यूशंस क्या लिखोगे? बहुत ही सिंपल सा, देखना। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा हमने क्या कहा है बच्चों? dy/dx क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। 0। मतलब d/dx ऑफ sin x क्या होना चाहिए? 0 0। मतलब sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? cos x 0। cos x 0 कब कब होता है बच्चों? cos थीटा 0 जो 90 डिग्री and cos 180 डिग्री पे, cos 90 sin 0 cos 180। 20 डिग्री पे भी। cos 180 तो -1 होता है, 270 डिग्री है ना? x 90 डिग्री और 90 डिग्री को बोलते हैं बच्चों π/2। इसको कितना बोलते हैं? 3π/2। मैंने कहा था वो पॉइंट्स निकालो जहां पे ये फंक्शन मैक्सिमा या मिनिमा है। चलो एक और चीज बताते हैं। सर नहीं समझा। मीन sin x का डिफरेंशिएट करके जो आएगा तो उसका वैल्यू लेंगे ना जो 0। जी हाँ, y = x³ - 3x² + 5 ये दिया हुआ, ठीक है। मैं पूछूंगा फाइंड वैल्यू ऑफ x फॉर विच मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ y। वैल्यू ऑफ x फॉर विच y will have मैक्सिमा और मिनिमा। सारे बच्चे ध्यान देना, ये एग्जांपल तुमको पूरा कंसेप्ट को क्लियर कर देगा। सर 0 और 2 infinity to 0 चलो पहले तुम लोगों का ना, मेरी बात पहले सुन लो।
find the value of x for which y will have maximum और minima. x के किस वैल्यू के लिए y मैक्सिमा या मिनिमा है. तो क्या करेंगे, कंसेप्ट क्या है, dy अपॉन dx क्या होना dy चाहिए. upon dx 0. इसको डिफरेंशिएट कर लो बच्चों. 3x square plus 3 3x minus square 3. minus square 6. minus 6x. 2. तो यहाँ से Sir, 2 और 3x x minus 2 that is equal to 0. अब इसका बच्चों दो सॉल्यूशन है, x is equal to 0 और x is equal to 2. सर -1 और 1 आएगा. ये कौन बोल रहा है, इसको थोड़ी डांट लगानी पड़ेगी. तू सुन नहीं रहा है मेरी बात को, नाम बता अभी. मेरी बात ही नहीं सुन रहे हो तुम यार. जयदीप, जयदीप बोल रहा था ना. जयदीप, मैं कितनी बार कहा हूं यार कि फर्स्ट लिसन. मैं जब समझा रहा हूं तो उसको ध्यान से सुनो, उसके बाद करो ना बात. मैं कितनी बार बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच y विल हैव मैक्सिमम और मिनिमम, और अभी निकाला x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2. तुम अलग से कभी इन्फिनिटी बोल रहे हो, कभी 1 बोल रहे हो, कभी कुछ बोल रहे हो. व्हाई नॉट यू आर लिसनिंग, अदरवाइज दिक्कत होगी. जयदीप, आई बात समझ में. जयदीप, Yes sir. तूने सर ये कैसे, सर कौन सा मैक्सिमा और कौन सा मिनिमम. कौन सा मैक्सिमा है कौन सा मिनिमा है वही चेक करने के लिए मुझे एग्जांपल्स लेने तो दो. मेरी बात तो पहले सुन लो तुम लोग. सबसे पहले जितना मैं बताऊं उतना समझ में तो आना चाहिए. किस वैल्यू x के लिए y विल हैव मैक्सिमा और मिनिमा. तो क्या करना है, dy अपॉन dx 0 किए, यू विल गेट सर्टेन वैल्यूज ऑफ x. बच्चों, सारे बच्चे ध्यान से सुनना, बाद में यही डाउट पूछते हैं. इस x के लिए और इस x के लिए फंक्शन का या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, वी डोंट नो. अब ये सवाल आया, लेकिन मैंने बता भी चुके हैं कि मैक्सिमा है या मिनिमा है के लिए अब क्या करना पड़ेगा. सेकंड डेरिवेटिव. सेकंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा. सेकंड डेरिवेटिव. सो पेशेंस रखो बच्चों. अब सेकंड डेरिवेटिव dy अपॉन dx कितना है बच्चों, इतना आया था ना, ये ना dy अपॉन dx. तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर लेते हैं. क्या लिखूं, यस सर. 6x minus 6. 6x minus 6. अब ये देखना है कि x इज इक्वल टू 0 जो है इस पे मैक्सिमा है या मिनिमा है. तो मैं कहूंगा d2y अपॉन dx स्क्वायर. सारे बच्चे ध्यान सुना, ऐसे लिखते हैं एट x इज इक्वल टू 0. तो क्या करो, यहाँ पे x 0 पुट कर दो. 6 इंटू 0 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू क्या हो गया, -6. ये हो गया निगेटिव. निगेटिव हो गया मतलब दिस इंप्लाइज Maxima. x is equal to 0, y will have maxima. Clear? जयदीप, यहाँ तक क्लियर. आयुष, क्लियर. Yes sir. यस सर. प्लीज रिपीट दिस. हाँ बोलो बच्चों. सर लास्ट स्टेप रिपीट कीजिए वापस, लास्ट पॉइंट ब्लू वाला सर. ठीक, और किसी को दिक्कत. Sir, can you explain again? 6x minus 6 के बाद फिर से. हाँ बच्चों, मैंने अभी कहा कि d2y अपॉन Sir, 6x. पहले अब बोल रहा हूं तो पहले सुन लो. ये निकाल लिया बच्चों. मुझे चेक करना है एट x इज इक्वल टू 0 d2y अपॉन dx स्क्वायर का वैल्यू कितना है. तो लिख लिया d2y अपॉन dx स्क्वायर एट x इज इक्वल टू 0. x का वैल्यू 0 पुट कर दिया. क्या आ गया, निगेटिव. That means double differentiation at this point is negative. That means x is equal to 0 पे y will have maxima. Ojas Pathak, is it clear? Yes sir. Shivanand, यस सर.
जयदीप, यस सर। आदित्य महाले, यस सर। अब बच्चों x इक्वल टू 2 पे क्या होगा ये भी चेक कर लेना। सर 6 होगा पॉजिटिव। d2 बाई अपॉन dx स्क्वायर एट x इक्वल टू 2, तो पुट कर लेते हैं 6 इंटू 2 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू प्लस 6 दैट इज इक्वल टू पॉजिटिव है, मतलब y विल हैव मिनिमा। मिनिमा एट x इज इक्वल टू 2। ठीक है ना। अब अगर कोई पूछ दे बच्चों कि व्हाट इज द मिनिमा वैल्यू, जो 2 पे मिनिमा आया तो y मिनिमम कितना है, ये अगर कोई पूछ दे तो क्या करेंगे, y मिनिमम में x का वैल्यू कितना पुट करना है, 0 या 2? 2 सो 2 माइनस 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 5 है ना। तो कितना हो जाएगा बच्चों, 8 माइनस 12 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 1। y मिनिमम कितना है, 1। अब शिवानंद शायद ये सॉल्व कर लिया था और ये बता रहा था। तो सवाल क्या पूछा गया है, अगर यही रहा कि फाइंड वैल्यू ऑफ x फॉर विच y विल हैव मैक्सिमम मिनिमा, कहोगे x का दो वैल्यू है 2, 0 और 2। पूछा जाएगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x वेयर द फंक्शन विल हैव मिनिमा, कहोगे एट x इज इक्वल टू 2। पूछा जाएगा फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y, तो कहोगे मिनिमम वैल्यू ऑफ y 1। एम आई राइट बच्चों, बात यहाँ यस तक सर। समझ आई? यस सर। ठीक है ना। यस सर, समझ ली। सर हाँ बोलो। सर तो फिर इस क्वेश्चन में मिनिमा 6 रहेगा या फिर 2 रहेगा? ये 6 कहाँ से आया, 2 से आया। अथर्व तो भी ध्यान नहीं दे रहा है, तुझे भी डांट पड़ेगी। ये तो d2 बाई अपॉन dx स्क्वायर 6 आया ना अथर्व, यस कहाँ दिमाग रख के बैठते हो। इट इज d2 बाई अपॉन dx सर। स्क्वायर। y का अगर पूछा जाए मिनिमम वैल्यू तो y का 2 रखने पे 1 आएगा। आई यस बात सर। व्हाट इज 6? 6 का यहाँ पे कोई सिग्निफिकेंस नहीं था, हमें तो सिर्फ ये देखना था कि ये पॉजिटिव है या निगेटिव है। यस सर। इट क्लियर कि क्या है, कौन सा टर्म क्या बता रहा है वो देखना है। ओके बच्चों, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, वी नीड टू। सर वो 6x माइनस 6 कहाँ से लाया आपने? अरे यार ये तो मैं भूल गया, कौन बताएगा 6x माइनस 6 कहाँ से आया? सर मैं बताऊं? सर सेकंड डेरिवेटिव है वो। डबल डिफरेंशिएशन। सेकंड डेरिवेटिव। हाँ हाँ सेकंड डेरिवेटिव, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक्चुअली क्या है ना, अभी थोड़ा सा नेटवर्क का इशू रहता है तो कुछ बच्चे एग्जिट कर जाते हैं और कभी कभी गलती से डांट भी पड़ जाती है, सो इट्स नॉट योर फॉल्ट। देखो ये लिखा हुआ डबल डिफरेंशिएशन है ना, तो इसी को एक बार डिफरेंशिएट किया बच्चों, देखो इसको। ओके चलो, बात समझ में आ गई कि अभी और बताओ इसको। सर हम्म सर मतलब जब y मिनिमम पूछेगी तो वहाँ हमें मिनिमा की वैल्यू हमेशा पुट करनी। तो मैक्सिमा का थोड़ी पुट करेंगे, मिनिमा का ही पुट करेंगे ना। यस सर, थैंक यू सर। तो मैक्सिमम 5 आएगा ना। अब मैक्सिमम में क्या आएगा, देखो वो ग्लोबल मैक्सिमा है। अगर ग्लोबल सॉरी लोकल मैक्सिमा आया 5 x इक्वल टू 0 पे कुछ आएगा, लेकिन अगर बहुत बड़ा वैल्यू x का पुट करोगे तो बहुत बड़ा आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो भी निकाला ना ये लोकल मैक्सिमा मिनिमा है। तो हमने कहा था ग्लोबल अगर कभी कोई पूछा जाएगा ना तो या तो एंड पॉइंट्स होंगे या लोकल में से कोई होगा। सो हमें जो जरूरत है, ये बच्चों मैथमेटिक्स का बड़ा टॉपिक हो, हाँ डिटेल में पढ़ाया जाएगा, स्टिल हमने काफी डिटेल में पढ़ लिया। और मैं बता रहा हूँ फिजिक्स में जहां जरूरत पड़ेगा, मैं बात कर रहा हूँ
फिजिक्स में जहां जरूरत पड़ेगा मैक्सिमम मिनिमा का, तो सिंपली क्या करना है, dy अपॉन dx इक्वल टू 0 कर देना बस, और जो वैल्यू आएगा वो कर देना, दैट्स इट। ठीक, सर ग्लोबल और Yes, लोकल sir. कैसे? सर मैक्सिमा की वैल्यू तो बढ़ सकती है जब एक्स की वैल्यू बढ़ेंगे तब ना। मुझे तो समझ में नहीं आया तुम्हारा डाउट। सर ग्लोबल और लोकल मैक्सिमा और मिनिमा कैसे डिसाइड करते हैं? तुम्हारे गांव का कोई अमीर आदमी है? पता नहीं सर। अरे कोई तो होगा तुम्हारे गांव में सबसे अमीर। तुम्हारे गांव में कोई सबसे अमीर होगा, दूसरे बगल वाले गांव का कोई सबसे अमीर होगा, और पूछा जाए कि वो तालुका में सबसे अमीर कौन है, तालुका को ही हम लोग दुनिया ले लेते हैं, उसी को ग्लोबल मान लेते हैं, तो कौन होगा उसमें से? तालुका वाले। तालुका में सबसे अमीर कौन सा होगा? किसी किसी गांव का सबसे अमीर आदमी ही होगा ना। यस सर। ये तुम्हारा गांव है, ये दूसरा गांव है, अलग गांव है, ये तीसरा है, इसका एक मैक्सिमम अमीर आदमी होगा, इसका एक अमीर आदमी होगा, इसका एक अमीर आदमी होगा। पूछेगा ये तीनों में सबसे अमीर कौन सा होगा, तो इसी तीनों का कोई होगा ना, मतलब यही तीनों में से होगा ना। मान लो इसका अमीर आदमी का नाम ए है, इसका अमीर आदमी का नाम बी है, इसका अमीर आदमी का नाम सी है, तो ये तीन गांव में सबसे अमीर आदमी पूछा जाएगा तो क्या होगा, या तो ए होगा, या तो बी होगा, या तो सी होगा, या इस गांव का एक दूसरा आदमी डी है। डी हो सकता है क्या? नहीं सर। सर तो जो लोकल, सारे लोकल मैक्सिमा का जो मैक्सिमा होगा वो ग्लोबल हो जाएगा। कितनी छोटी सी चीज है, दिमाग थोड़ा अपना, साइंस क्या है ना बच्चों, सिस्टमेटिक चीजें हैं, है ना, सिस्टम से ऊपर कुछ नहीं होता है। साइंस हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है सर इसलिए ये साइंस है। तो लॉजिक होगा, हर चीज के पीछे लॉजिक होगा। सर हम्म, सर प्लीज प्रीवियस पेज दिखाओ ना एक बार। अरे कुछ नहीं लिखा है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। बहुत सिलेबस स्लो चलता है इस बैच में। सर वाई मैक्सिमम भी पूछेंगे क्या वो? हाँ मैं कर रहा हूँ, दूसरा सवाल ले रहा हूँ, ठीक है ना। y इज इक्वल टू, सपोज दे दिया है x, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ले रहा हूँ बच्चों, x प्लस ए बाई एक्स, a इज सम पॉजिटिव कांस्टेंट, और ये मैं स्टार मार्क करा देता हूँ, ठीक है। फाइंड वैल्यू ऑफ x फॉर विच y will have minimum value, ठीक है। क्या करोगे बच्चों, मैक्सिमम मिनिमा का सवाल हो गया, तो इसको स्टार मार्क कर लेना। ये तुम्हें टेस्ट में भी पूछ सकता हूं मैं, और ये यूज में आएगा, फिजिक्स में बहुत फ्रीक्वेंटली यूज में आ सकता है। तो क्या करोगे बच्चों, y को डिफरेंशिएट करोगे, जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा। 1 minus a upon x. 1 minus अपॉन एक्स स्क्वायर ना, Yes, sir. x square. 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर लिख दिया। अब क्या है मैक्सिमम मिनिमा के लिए, एकदम ध्यान से देखना, ये सारे बच्चे के नोटबुक में होना चाहिए बच्चों, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा क्या करेंगे, dy अपॉन dx Equal to 0. 0 कर देंगे, 0 मतलब a1 माइनस a बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इज इक्वल टू क्या हो गया, रूट है, इनफैक्ट प्लस माइनस रूट है, इतना सीखोगे। लेट्स टॉक अबाउट द पॉजिटिव x। So we are talking about positive x.
मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फाइंड मैक्सिमम वैल्यू, फाइंड वैल्यू ऑफ x फॉर विच y will have मिनिमा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की बात कर रहे हैं, x पॉजिटिव है। तो क्या आंसर हो जाएगा? एक ही चीज है, एक ही आंसर आ गया। क्या हो जाएगा बच्चों? सिर्फ y का कौन सा वैल्यू हो जाएगा? रूट ए ये बच्चों इक्वेशन में बताना, डाल। ये बच्चों बताना कि y का वैल्यू मैक्सिमम मिनिमम दोनों के लिए ये वाला है, तो ये x इक्वल टू रूट ए जो है वो मैक्सिमा के लिए है या मिनिमा के लिए? और हमने मिनिमा। हमने तो मिनिमा पूछ के लिए लिया है। मिनिमा। मिनिमा। अगर तुम्हें चेक करना है, सारे बच्चे एकदम ध्यान से सुनना, चेक करना है, व्हाट शुड वी डू? D2x डबल कर लो डबल डबल डिफरेंस। तो ये डबल डिफरेंशिएशन में आ जाएगा a अपॉन 2a अपॉन एक्स क्यू आ जाएगा। चेक इट, करने आता तुम्हें। 1 का 0, a पॉजिटिव कांस्टेंट बच्चों, x इक्वल टू रूट ए पुट किया, पॉजिटिव पुट किया, ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और पॉजिटिव हो गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? मिनिमा। बात क्लियरली समझ में आई? यस सर। अब यस सर। एक चीज तुम लोगों के लिए बता रहा हूं, एकदम ध्यान से सुनना, बाकी बाद में डाउट मत पूछना। फिजिक्स में जहां भी सवाल आएगा मैक्सिमम मिनिमा का, फिजिक्स में जहां भी सवाल आएगा मैक्सिमम मिनिमा का, सिंपली क्या कर दो, dy अपॉन dx इक्वल टू 0 कर दो, और जो x का वैल्यू हो जाएगा वही आंसर होगा। बिकॉज मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा तभी मैक्सिमा के बारे में पूछा रहेगा फिजिक्स में, मिनिमा होगा तभी मिनिमा के बारे में पूछा है। तो यू डोंट नीड टू चेक डबल डिफरेंशिएशन, ठीक है? डबल डिफरेंशिएशन चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चेक कर लोगे कंफर्मेशन इट्स ओके, बट नहीं भी करोगे तो चलेगा, क्योंकि यहाँ पे कहा ना मिनिमा, तो ये मिनिमा ही होगा। बात समझ में आ गई पूरा? बट मैंने तो Yes, और डिटेल में ये सब तो मैथमेटिक्स में पढ़ोगे, बहुत डिटेल में। हम लोग तो अभी क्या पढ़ रहे हैं? बेसिक मैथमेटिक्स, जो थोड़ा जरूरत है। तो मैं तब भी इतना डिटेल में जा रहा हूँ, दूसरे जगह तो बहुत खाली dy बाय dx इक्वल 0 होता है, मैक्सिमम मिनिमा के लिए कह दिया और खत्म चैप्टर। बट मैं एक सर लेवल सेकंड डेरिवेटिव वाला एक बार पार्ट बताऊं? अब रहने दो यार, मैंने मना ही कर दिया कि रहने दो चेक करने से, तुम लोग सुनते ही नहीं हो एकदम से। सर बोलो। सर अगर हम माइनस रूट ए लेते तो वो मैक्सिमा के लिए होता ना? चेक कर लो। सर पिछला सम वापस बताओ ना एक बार। अच्छा, तुम लोग सुन नहीं पाते हो या समझ नहीं पाते हो? पहले ये बात बता दो यार, मैं तो बहुत प्यार से समझाता हूँ। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम? या तो नेटवर्क इशू है या मैं समझा नहीं पा रहा हूँ। तो मैं थोड़ा सा और क्लियर हो जाऊं कि कैसे समझाना है। मिहिर? सर समझ नहीं पा रहा और नेटवर्क का भी थोड़ा इश्यू है। अच्छा, बाकी बताओ। शिवानंद, जिसने अभी पूछा था सेकंड डेरिवेटिव, फिर से बता दो। समझ नहीं पाए या नेटवर्क इशू था? खुल के बताओ, तब तो हम और स्लो चलेंगे। अभी जितना स्लो चले उससे भी स्लो चलेंगे। आदित्य जोशी? थोड़ा समझ नहीं आया। हाँ सर। पार्ट जयदीप, तुम्हारी बात तो मुझे लगता है कि तू तो नेटवर्क ही तेरा गड़बड़ है, तेरी आवाज नहीं आ रही है। अथर्व बागरे, अथर्व बताओ। सर समझ रहे? हाँ हाँ सर बहुत अच्छे से। हाँ, मैं एक बार बताया बच्चों कि ये है x प्लस ए अपॉन एक्स। अब जिन बच्चों को नहीं समझ में आया बताना रियली कि कैसे नहीं समझ में आया था, और बताया वी आर टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव x। मैंने पूछा कि फाइंड
x for which y will have minima. सॉल्यूशंस मैंने लिखा बच्चों कि मैक्सिमा मिनिमा के लिए एकदम देखते जाना। मिहिर, फॉर मैक्सिमा मिनिमा dy अपॉन dx 0, तो ये डिफरेंशिएशन निकालने आता है बच्चों। x का हो जाता है 1 और a बाई एक्स को मैं नहीं बता रहा, नहीं आ रहा है तो तुझे कान पकड़वाऊंगा, इतना हो जाएगा। हाँ, जो बच्चे लेट ज्वाइन किए उनके लिए फ्री है, वो बच्चे पूछ सकते हैं। जो पहले से हैं उनको तो डांट लगेगी, तभी बताऊंगा। बताओ ये 1/x का -1/x स्क्वायर, इज इट क्लियर टू ऑल? Yes, sir. Yes, You student are free to ask. पुराने बच्चों को डांट पड़ेगी। बच्चों ये हो जाएगा और इतना इजकल टू क्या करना है बच्चों? 0। इसका मतलब x इजकल टू क्या आ गया बच्चों? √a। इनफैक्ट प्लस √a। बट मैं बात कर रहा हूँ ग्रेटर देन 0 के लिए, तो x इजकल टू √a ले लूंगा। अब ये बात करते हैं कि √a जो है x इजकल टू आया, उस पे मैक्सिमा है या मिनिमा? यहाँ पे तो मिनिमा पूछा है। तो मैंने कहा कि अगर तुम्हें चेक करना है तो कैसे चेक करोगे? किसी ने पूछा सर डबल डिफरेंशिएशन, फिर से बता दो। डबल डिफरेंशिएट यार इसको डबल डिफरेंशिएट करना। 1 का हो जाएगा 0, ये है -a। 1/x स्क्वायर का हो जाएगा बच्चों -2/x³। अब ये तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, इतना बता दिया हूं। क्योंकि मैंने बहुत प्यार से स्लोली बहुत पढ़ाया है, डिफरेंशिएशन का सम भी दिया है, असाइनमेंट भी दिया है, सो सर्टेनली आई विल एक्सपेक्ट कि बच्चे को 1/x स्क्वायर आता है ना। कि अभी भी कोई बच्चा है जिसको दिक्कत आ रही है 1/x स्क्वायर का निकालने में? कोई है? नो सर। बता दो, आई विल एक्सप्लेन कि कैसे करना है, क्या करना है। नहीं है तो जो बच्चों का, अब देखो यहाँ पे x इक्वल टू क्या पुट कर दोगे बच्चों? √a यहाँ पुट कर दिए, तो देखो ये पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पॉजिटिव एट x इक्वल टू √a। दैट मीन्स एट x इक्वल टू √a y क्या हो जाएगा? मिनिमा। मिनिमा। अभी सबको क्लियर या अभी भी कोई डाउट? नो सर। नो सर। सर सर पिछले 2 क्वेश्चन में हमने देखा कि x की जो भी मिनिमम वैल्यू है वो y का मैक्सिमा था, तो ये हम कंक्लूड कर सकते हैं? नहीं नहीं, ऐसा कोई कंक्लूजन नहीं होगा, ऐसा कोई कंक्लूजन नहीं है। चलो, गुड ऑब्जर्वेशंस, कुछ ऑब्जर्व करो, बट ऐसा कुछ नहीं है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों x का वैल्यू कितना हो जाएगा? √a पे हो जाएगा ये। और अगर अब सवाल इसी में पूछ दे व्हाट इज द y मिनिमम, क्या पूछ दे बच्चों? y मिनिमम क्या है, तो क्या कहोगे? इक्वेशन में डाल देंगे वैसे। √a, x की जगह पे √a और a बाई फिर से √a, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ठीक है। चलो अब बच्चों में फिजिक्स में कहीं कोई सवाल ऐसे आ गया, इनफैक्ट मैथ में भी आ जाता है, और जेई मेन टाइप में तो ये सवाल जेई मेन के मैथ में आ सकता है। y इज इक्वल टू x प्लस 1/x, है ना। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ y, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। क्या कहोगे? एट व्हाट x y विल बी मिनिमम?
क्या हो जाएगा बच्चों बताओ? 2. सो एट व्हाट एक्स वाई विल यू मिनिमम, तो कहोगे सर x इज इक्वल टू रूट ए। रूट ए का मतलब यहाँ पे 1 के जगह पे रूट, दैट इज 1। और y मिनिमम कितना होगा? x का वैल्यू 1 पुट कर दोगे। x का कोई भी वैल्यू रखो 2 से ज्यादा ही आएगा y का वैल्यू। कोई कहेगा सर y का वैल्यू ना हम x इक्वल टू 0.5 रख देते हैं, 0.5, ठीक है 0.5 रख दो, प्लस 1/2, ये कितना हो जाएगा बच्चों? 2.5। y का वैल्यू 2 से ज्यादा हो गया। There will be no positive x for which y will have value less than 2। है क्या कोई? No, sir. समझ में आया बच्चों? अच्छा चलो देखते हैं बच्चों। यस सर। y इज इक्वल टू कर दिया 4x प्लस 1 अपॉन x। फॉर व्हाट x y विल हैव मिनिमम वैल्यू? x ग्रेटर देन 0। फॉर व्हाट x y विल हैव मिनिमम, देखते हैं कौन बच्चा बताता है। सर 3। फॉर व्हाट x y विल हैव मिनिमम वैल्यू। सवाल सुनो पहले और फिर आंसर करो बच्चों। तो बच्चों इसको ना कोई बच्चा देखता है कि ये 1 है, a की जगह पे 1 है तो x इक्वल टू 1 बोल देता है, रूट है। लेकिन ये गलत है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे x नहीं है, 4x है। सो आइदर यू कैन अरेंज दिस इन दिस वे कि 4 कॉमन ले लो, x प्लस 1/4 अपॉन x, ऐसे कर सकते हो। नाउ यू कैन से उस फॉर्मेट पे है बच्चों, x प्लस 1/a/x के फॉर्मेट पे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? a के जगह पे 1 नहीं है बच्चों, a के जगह पे 1/4 है, बिकॉज जो हमारा इक्वेशन था पिछले पेज पे लिख लेता हूं, x प्लस a/x है, एम आई राइट? तो वो ध्यान देना है। और हालांकि किसी को ये याद नहीं है, सपोज कितना याद रखोगे कि सर ऐसा लिखना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल सा कंसेप्ट अगर क्लियर तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको dy/dx लिख लो, डिफरेंशिएट कर लो, इसका हो जाएगा 4, 1/x का हो जाएगा -1/x², दैट इज इक्वल टू 0। सो x² इक्वल टू क्या हो गया? 1/4। सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2। बात आई समझ में? या यहाँ से a की जगह पे 1/4 है तो x इक्वल टू होता है रूट a, दैट मीन्स रूट 1/4। दोनों तरीके से बता दिया बच्चों। मतलब हम डिफरेंशिएट करके भी निकाल सकते हैं और उस फॉर्मेट में लाकर भी निकाल सकते हैं। यस, एक बार फॉर्मेट में ले आए तो हमें फॉर्मूला ध्यान में रख लिया, याद कर लिया। नहीं कुछ समझ में आ रहा, डिफरेंशिएट कर लोगे, ये तो ऑटोमेटिक है ना कि डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा ही ना, तो वर्क करेगा ही करेगा, है ना? समझ में आ रही बात? यस सर। ठीक है, यस सर। चलो तो आगे बढ़ते हैं। इसलिए बेसिक्स कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो मैक्सिमम मिनिमा किया बच्चों। अब ना मैक्सिमम मिनिमा का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल्स लेता हूं, जो मेरा फेवरेट सवाल है और इसको देख के लगे हाँ डिफरेंशिएशन कुछ अच्छी चीज है। तो बच्चों ये मेरा फेवरेट सवाल है और ये देखना ही करते हैं। रिकॉर्डिंग ऑन है क्या? यस ऑन। बच्चों क्या है, एक ना तुम्हारे पास, तुम स्कूल में एक प्रोजेक्ट कर रहे हो और तुम्हें एक एल्युमिनियम का शीट दे दिया गया।
और इससे कहा गया तुम्हें क्या करना है, एक बॉक्स बनाना है। ये एल्युमिनियम का सीट है, इससे क्या बनाना है, बॉक्स बनाना है जिसका टॉप ओपन है। इसका साइड लेंथ दे दिया है ए। तो बचपन में ऐसे करते हो, पेपर कट करके भी बनाते हो यार। तो इससे बॉक्स बनाना है विथ टॉप ओपन फ्रॉम ए तो कैसे बनाओगे बच्चों, इससे बॉक्स बनाते हो क्या करते हो, यहां से ऐसे कट करके निकाल लिया, यहां से ऐसे कट करके निकाल लिया, यहां से ऐसे कट करके निकाल लिया, यहां से ऐसे कट करके निकल गया ये। अब क्या करोगे बच्चों, समझ में आ रहा है क्यों कट किया? यस सर। क्या देंगे, इसको फोल्ड कर देंगे ना, ये जो पार्ट है इसको फोल्ड कर देंगे, इसको ऊपर कर देंगे, इसको ऊपर कर दिए, इसको भी ऊपर कर दिए, इसको भी ऊपर कर दिया। am I right? यस कर देंगे यस सर। ऐसे 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 ऐसे। अब कहोगे सर ये हमने कट करके कितना निकालना है, तो तुमने कुछ x कट करके निकाला, 4x स्क्वायर। मान लो ये a डिस्टेंस का है, a साइड लेंथ का था, अगर x कट करके निकाला बच्चों तो बेस का जो बॉटम जो रहेगा वो a minus 2x a minus 2x। बहुत बढ़िया। a और minus 2 हाइट कितना रहेगा, x x अब मान लो a इक्वल टू किसी ने दे दिया, सपोज a इक्वल टू जो है वो है सपोज 30 सेंटीमीटर का। अब तुम्हारे टीचर्स ने कहा बच्चों एक ऐसा बॉक्स बनाओ, एक ऐसा बॉक्स बनाओ कि उसमें हम ज्यादा से ज्यादा पानी स्टोर कर सकते हैं, वाटर स्टोर कर सकते हैं, मतलब स्टोरेज उसका सबसे ज्यादा हो। अब बात आती है, तुम लोग सोचोगे एक सर ने तो कह दिया कि मैक्सिमम वाटर स्टोर करना है, तो कोई x 2 सेंटीमीटर लेगा, कोई 5 सेंटीमीटर लेगा, कोई 10 सेंटीमीटर लेगा, और एक आध बच्चा तो 15 सेंटीमीटर भी ले लेगा। अगर 15 सेंटीमीटर x लिया तो क्या होगा कहानी बच्चों, कम पानी कम बचेगा कि जीरो बचेगा, बॉक्स बनेगा ही नहीं जीरो सर, जीरो। बनेगा ही नहीं, एकदम से। जीरो 15 ऐसे कट किया, 15 ऐसे कट किया, 15 ऐसे कट किया, बचेगा ही नहीं कुछ। चलो, लेकिन 2 4 5 6 सेंटीमीटर लेने वाला अलग अलग का अलग होगा। अब बताओ, तुमने तो फिजिक्स पढ़ रहा है, अभी पढ़ लिया, मैक्सिमम मिनिमम भी पढ़ लिया। अब बताओ हम x क्या लें कि हमारा वॉल्यूम क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। मैक्सिमम। देख लेते हैं बच्चों, क्या वॉल्यूम x पे डिपेंड कर रहा है क्या? यस यस हाँ तो वॉल्यूम देखते हैं कि वॉल्यूम होगा कितना। तो बेस हो जाएगा बच्चों a माइनस 2x इंटू a माइनस 2x, तो इसका स्क्वायर, और हाइट हो गया x। बच्चों बताओ कि वॉल्यूम जो है वो कितना x लेकर के बना रहे हो उस पे डिपेंड कर रहा है। फॉर डिफरेंट x यू विल गेट डिफरेंट वॉल्यूम। फॉर व्हाट x वॉल्यूम विल बी मैक्सिमम। क्या करेंगे बच्चों, डिफरेंशिएट। बात समझ में आई? v is a function of x, for what value of x v will be maximum, तो उसके लिए dv by dx 0 इक्वल्स टू 0। अब डिफरेंशिएट करने आता है क्या, ये कौन सा फंक्शन है, u लेते हैं, x को एज इट इज जाने देते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं बच्चों, इसको डिफरेंशिएट करोगे 2 इंटू a माइनस 2x, a माइनस 2x का स्क्वायर कर दिया ना 2x,
और x का कोएफिशिएंट 2 -2 कर दिया यस बच्चों। सर। अब प्लस a - 2x को एज इट इज रहने दिया, इसका स्क्वायर कर लिया, इसको एज इट इज, और इसको डिफरेंशिएट कर लिया जो कि 1 आएगा। दिस इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे a - 2x है और यहाँ पे a - 2x का स्क्वायर है। a - 2x ले लेते हैं कॉमन। यहाँ पे बचेगा बच्चों, पहले ये वाला लिख लेता हूँ, या चलो पहले यही लिख लेता हूँ बच्चों। यहाँ पे a - 2x ले लिया तो ये क्या बचेगा, -4x। यहाँ क्या बचेगा, प्लस a - 2x। दिस इज इक्वल टू 0। a - 2x क्या हो जाएगा बच्चों, सॉरी, a - 2x कॉमन, और यहाँ क्या बच जाएगा, a - 6x। इसके कितने आंसर हो जाएंगे बच्चों, x इज इक्वल टू, एक तो होगा a/2 और एक होगा अब क्या तुम्हें ये चेक करने की जरूरत है क्या कि इसमें तुम्हारा आंसर कौन सा होगा, तुम कितना कट करोगे कि मैक्सिमम वॉल्यूम में स्टोर करोगे, क्या a/2 प्रीफर करोगे? सर कैन यू एक्सप्लेन अगेन? नो सर, a/6 लेंगे। a/6 हमें पता है a/2 में क्या होने वाला है, 0 वॉल्यूम, सब कट हो गया, कुछ बचा ही नहीं, तो 0 हो जाएगा, बिकॉज ये तो मैथमेटिक्स है ना, ये तो मैक्सिमम मिनिमा दोनों के लिए दिया, तो ये हो जाएगा किसके कॉरेस्पॉन्डिंग, मिनिमा के कॉरेस्पॉन्डिंग, और ये हो जाएगा मैक्सिमम। मतलब x जब हम a/6 लेंगे तो ये क्या होगा, वॉल्यूम मैक्सिमम बनेगा उसमें। आई बात समझ में? तो ये कितना प्रैक्टिकल एग्जांपल्स का है। अगर तुम्हारे पापा ने एक ऐसा शीट दिया और जहां पे बनाता है कोई कारपेंटर ये सब, उसको कहा भाई ऐसा बना दो, अब 30 सेंटीमीटर का शीट दिया बच्चों, वो तो हो सकता है कि ये 2 सेंटीमीटर का बनाए ऊपर, या 10 सेंटीमीटर कट करके हाइट कर दे, लेकिन अगर उसको टारगेट दे दिया जाए कि कितना करोगे कि वो मैक्सिमा होगा, वॉल्यूम स्टोर करेगा, तो उसको थोड़ी समझ में आएगा। क्या करोगे तुम, उसको सजेस्ट करोगे कि भैया क्या करो, कितने का हाइट रखना पड़ेगा, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर का अगर हाइट रखोगे तो मैक्सिमम वॉल्यूम होगा। अगर तुम 7 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर का हाइट लोगे, 2 सेंटीमीटर का हाइट लोगे, तो वॉल्यूम कम स्टोर करेगा। हुआ कि नहीं प्रैक्टिकल एग्जांपल्स? यस सर। यस सर। डिफरेंशिएशन का समझ में आया, एप्लीकेशंस कितना अच्छा एप्लीकेशन है ना? तो यस सर। बच्चों आज अब क्या करते हैं, हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, लेकिन कितना टाइम रह गया सर? हो गया टाइम। हो गया सर। हो गया सर। तुम लोग बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हो, थोड़ा सा बच्चों समझने की कोशिश करो, ओके? और सर आज नेटवर्क इशू था। हाँ, नेक्स्ट क्लास में क्या करते हैं, हम लोग इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे, और इसमें थोड़ा सा हाउ टू ड्रॉ ग्राफ भी पढ़ाते हैं, बट बहुत ज्यादा जरूरत नहीं, बाद में कभी पढ़ा दूंगा हाउ टू ड्रॉ ग्राफ।